Everyone, my name is Mayank Rai and I did my BTech from IIT Hyderabad in civil engineering. तो कॉलेज में एक्चुअली मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज मोर टुवर्ड्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. तो थर्ड ईयर में मैं डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे आई वेंट ऑन अ कॉन्फ्रेंस टू जर्मनी. द नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस इज़ वर्ल्ड बिजनेस डायलॉग. फोर्थ ईयर में भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के ऑफर्स थे, लाइक कॉन्फ्रेंस फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. MIT में भी एक बूट कैंप होता था उस वक्त पे. सो आई हैड ऑफर्स फ्रॉम दीज, बट आई विल टॉक अबाउट दिस in a different video. But let's come to the today's topic, which is schooling versus non-school. और मैं लास्ट 3 years से JEE का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एंड रिसेंटली मैंने सोचा है कि मैं टीचिंग गिव अप कर दूँ, बट लेट्स सी क्या होता है. बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, विच इज़ मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्कूलिंग करे, नॉन स्कूलिंग करे, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े. तो उस पर मैं थोड़ा अपना ओपिनियन देना चाहूँगा. रेस्ट इज़ अप टू यू. तो इफ़ वी ऑब्जर्व ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन देखें तो कोटा के मेजॉरिटी टीचर्स अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. और अगर आप कोर्सेज का फ़ीस देखोगे तो मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये का कोई भी कोर्स है ना. PW भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, वो भी वेरी चीप, नॉट कॉस्टली एट ऑल. ओके, मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगे. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब ये बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो भी हम ऑफलाइन जाने की ज़रूरत है क्या हमें ऑफलाइन जाना चाहिए. मैं इस पर थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा. और मेरा इस पे बोलने का सिर्फ एक रीज़न है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम इसका बेस्ट आउटपुट ले पाएँ. ओके, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये टीचर अगर आपको ऑफलाइन अवेलेबल होते तो क्या आप ऑफलाइन प्रेफर करते या ऑनलाइन प्रेफर करते. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल आंसर कि हम इनको ऑफलाइन प्रेफर करते. बट प्रॉब्लम ये है कि वो टीचर एक ही हैं, वो एक टाइम पे एक जगह ही पढ़ा सकते हैं. ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वो हमारे तक ऑल ओवर इंडिया नहीं पहुंच सकते हैं. बट उनका नॉलेज थ्रू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, कि हम उनका लेक्चर घर बैठे देख सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज़ दिस स्कूलिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. वॉट आई विल रिकमेंड इज़ कि आप अपने लोकेशन या अपने जिस सिचुएशन में हो उसके हिसाब से डिसाइड कर लो. नाउ दिस माइट साउंड लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट लेट अस सपोज कि आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में रहते हो. अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग्स के बहुत मेजर हब्स हैं. फॉर एग्जांपल LN है, FIITJEE है, VMC है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेज हैं. नाउ नो डाउट कि बहुत बेस्ट फैकल्टीज कोटा की अवेलेबल है ऑनलाइन, बट एक ऑफलाइन टीचर का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन टीचर नहीं होता है. बिकॉज एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत अप डाउन्स आते हैं, तो उससे टीचर चाहिए डिस्कशन के लिए, उससे टीचर चाहिए मोटिवेट करने के लिए. ऑनलाइन टीचर जो है वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है और वो डाउट बता रहा है. बट ऑफलाइन टीचर में भी आपको एक पुश दे रहा है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है और एक इंस्पिरेशन भी है. एज ऑलवेज एक टीचर मेरे लाइफ में, मैंने मैथ्स इसीलिए पढ़ाया क्योंकि मेरे मैथ्स टीचर ने मोटिवेट करा. मैंने IIT से सिविल इंजीनियरिंग करी है, बट आज के डेट में मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे अभी भी मैथ्स ही पसंद है. मुझे जिस भी जगह पे मैंने टीचिंग करी है, मुझे लोग पसंद नहीं है. मैंने आकाश में पढ़ा है और भी जगह पढ़ा है, मुझे ना आकाश का कल्चर, किसी भी सेक्टर का ना कल्चर पसंद है ना लोग पसंद है. सिर्फ पसंद 2 चीज़ें थी, एक बच्चे हैं और एक मैथ्स है. तो अगर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, वो रीज़न क्या है कि वो टीचर मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है. ऑफलाइन टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं. बट नाउ लेट मी शिफ्ट टू अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन झारखंड और मे बी लिविंग इन छत्तीसगढ़ और मे बी रिमोट प्लेस ऑफ इंडिया. अब उसको भी वो बेस्ट चाहिए पढ़ने के लिए, बट क्या वो उसको एक्सेसिबल है? नहीं है. तो इस केस पे जितने भी ऑनलाइन वीडियोज़ हैं वो उनका बहुत बेटर यूज़ ले सकते हैं, बिकॉज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं. तो मैं इसमें ये रिकमेंड करूँगा कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से अपना डिसीज़न लो. अगर ऑफलाइन क्लासेस बेटर अवेलेबल हैं तो आप उनको लो और ऑनलाइन को सब्स्टिट्यूट करो, लाइक अ वैल्यू एडिशन, कि आप वहाँ से पढ़ रहे हो, मे बी आपने लेक्चर मिस कर दिया और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप ऑनलाइन गए और फिर ऑफलाइन टीचर से डिस्कस करके वो कवर अप कर दिया. दिस इज़ वेरी गुड. नाउ अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो यू मस्ट एनरोल फॉर ऑनलाइन, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. ओके, नाउ एक और चीज़ है कि स्कूलिंग करें या ना करें, स्कूल छोड़ दें या ना छोड़ें.
स्कूलिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्कूल जाते हो तो 2 बजे तक आप स्कूलिंग रहे। अब 2 बजे के बाद आप घर आए, 4 से लेकर 8 तक आप कोचिंग क्लासेस गए। आप कब सेल्फ स्टडी करोगे, कब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कब आप जेईई मेन और एडवांस तक पहुँचोगे? तो दिस इज़ वेरी बैड आइडिया कि आप स्कूलिंग के साथ इवनिंग का कोचिंग करो। बट बहुत सारे लोग करते भी हैं मैनेज, इफ़ इट्स डूएबल, कि हफ्ते का 1-2 क्लास बंक कर दिया। एक अदर ऑप्शन है कि आप कोई स्कूल ही ना ऑप्ट करो और फुल्ली कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाओ। 4 घंटे क्लास करो, उसके बाद घर पे आके पढ़ो। और दोनों के मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो नॉन स्कूलिंग के ये हैं कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो और सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आपका ट्रैक लूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक स्कूलिंग सिस्टम में आप सुबह जा रहे हो, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, कई सारे फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हो, तो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है लाइफ में। बट अगर आप 2 साल के लिए आइसोलेटेड हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जस्ट इमेजिन कि 2 साल बाद आपको दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं है, सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप सिर्फ ऑनलाइन से कनेक्टेड हो, बाकी किसी एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं हो। आई थिंक मेजर स्टूडेंट्स में डिप्रेशन का कारण या मेंटल हरासमेंट या जो भी प्रॉब्लम्स, हम एंग्जाइटी वगैरह आजकल आ रहे हैं, नए नए बीमारियाँ, उनका रीज़न यही है कि देयर इज़ नो बैलेंस। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन, बट आई एम नॉट टोटली फॉर इट कि आप जस्ट चूज़ ऑनलाइन, जस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ इट। सो स्कूलिंग एंड नॉन स्कूलिंग डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड कि आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। थैंक यू।